नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ और सर का विदाई करते हुए दुखित भी हैं। सर के साथ मैं तो बहुत कम दिनों से काम किया हूँ। फरवरी में इस विभाग में मैं ज्वाइन किया था। संयोग से जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन सर का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और सर मांडर प्रखंड गए थे और एज ए प्रैक्टिकल दुकान घूम कर हमको एक प्रैक्टिकल के तौर पर इन्होंने बताया कि कैसे काम करना है। मैं उससे पहले आपूर्ति से संबंधित काज के बारे में ABCD कुछ भी नहीं जानता था, पर इनके सानिध्य में, इनके निर्देशन में धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा और मांडर प्रखंड जो बड़ा ही प्रखंड है वहाँ पर मैं काम करने का कोशिश किया। जो सर के निर्देशन में जो केंद्रीय टीम था वो निरीक्षण में भी आया तो सर मैं तो भयभीत था, पर सर ढाढ़स देते थे कि सरकारी काम में ऐसा ही होता है और सर के निर्देशन में बहुत अच्छी तरह से वो दुकान का हम सर के निर्देशन में बहुत अच्छी तरह से उसको निरीक्षण कराए और मैम जो आए थे वो इस बात को कहे कि हम पहला दुकान देख रहे हैं जिसमें इस तरह की सुविधा है। वो दुकान में जो लाभुक थे, लाभुक की भी संख्या कम नहीं थी, कम से कम 20-25 थे, पर उस जगह भी इतना सुंदर सर का डायरेक्शन था कि सभी कोई एक मत में बोले कि नहीं यहाँ सब चीज होता है, सर सारे तरह का सुविधा है और हम लोग उस दुकान को सजा करके भी अच्छी तरह से रखे थे। यह सर ने हमको सिखाया। सर जब भी मेरा मन कुछ उद्वेलित होता था तो सर बोलते थे कि ये जो है सरकारी काम है, इसमें इसी तरह से आपको काम करना है, तो मन संतुष्ट होता था। और सर का स्वभाव यह था कि कभी उद्वेलित होकर किसी भी स्टाफ को इन्होंने अपशब्द नहीं कहा, वरना प्रशासनिक कार्य करते करते स्वभाव में उस तरह का कुछ भाव आ जाता है, पर उस तरह का स्वभाव, उस तरह का मनसा इन तक छू नहीं पाया। यह इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और क्योंकि मैं तो बहुत अल्पकाल इनके साथ काम कर पाया। आए तो सर बोले कि हम गुमला जिला जा रहे हैं, तो संयोग से मेरा पैतृक जिला है, तो वह जिला भी बहुत ही अच्छा ही है और मैं संयोग से एज BPRO वहीं से काम करके आया हूँ 3 साल। तो सर का वहाँ पर भी कार्यकाल अच्छा रहेगा और स्टाफ के साथ और इनके जो विभाग का कार्य है वो अच्छा से हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर वहाँ स्वस्थ रहेंगे, अच्छा से काम करेंगे। दूरी थोड़ा बढ़ा है, 100 किलोमीटर की दूरी है, अगर आने जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर अभी NHI की ओर से रोड भी बहुत अच्छा बन गया है सर, और हम लोगों की सभी की दुआ रहेगी कि आप वहाँ भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे। यही हम लोगों का सर आपको आशा और उम्मीद है सर। स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सर का भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा और हम सही से काम कर पाएंगे। धन्यवाद। और एक तरह से माना जाए तो या आज हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे देश से आज निवर्तमान हमारे DSO साहब यहाँ से
जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो वर्तमान यीशु हैं राम गोपाल जी, उनका आज स्वागत है इस नए प्रभार में। और जैसा कि पता है कि बहुत अल्पकाल, बहुत कम समय के लिए प्रदीप जी के साथ काम किए और इनके साथ जो काम किए और इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बढ़िया रहा। भले कुछ भी बात हो, लेकिन कैसे किसी विभाग की परिस्थिति को या कुछ भी आए उसको कैसे संभालना है, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। मेरा जो अनुभव, जितना भी कोई कहीं भी प्रॉब्लम पूरे रांची जिला में, चाहे वो अनुभाजन हो या फिर आपका ग्रामीण क्षेत्र हो, ये बहुत बढ़िया से उसको टैकल करते थे। बोलते थे मैडम घबराइए मत, सब हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी कोई गड़बड़ हो। मेरे को भी हम निश्चिंत इसलिए रहते थे कि प्रदीप उसको संभाल लेता था कि मैडम आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। तो ये इनका जो अनुभव, काम करने का तरीका रियली बहुत बढ़िया था, मेरे साथ था। कभी कुछ ऐसा नहीं हो, हम भी बहुत कुछ शेयर करते थे प्रदीप जी को, कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ दिक्कत आ रहा, वहाँ दिक्कत आ रहा। तो कभी ऐसा महसूस नहीं। उनका काम करने का तरीका, सारा चीज़ बहुत अच्छा था। एक तरह से अलग तरह से उनका सोचा है कि व्यवहार के भी बहुत सकुशल थे। हम लोग की सेवा में एक ही चीज़ है, आज हम यहाँ हैं, दूसरे 1-2 साल बाद दूसरे जगह जाना नहीं जाना। तो ये प्रक्रिया हम लोगों का पूरे सेवा काल तक चलता ही रहेगा। तो इसको हम लोगों को स्वीकार करना है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रदीप जी जहाँ जाएँ इसी व्यवहार और इसी कुशलता के साथ काम करें जो इनका एक्सपीरियंस है लोगों को मिले जिस जिला में जा रहे हैं। और जहाँ भी लग जाए स्वस्थ रहें, कुशल रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो सबसे पहले हम इनको मेरी तरफ से छोटा सा धन्यवाद मैम। हम लोग का जो सरकारी सेवा है उसमें स्थानांतरण और नया पदस्थापन ये जो है सतत प्रक्रिया चलते ही रहता है। उसी क्रम में आज जो है रांची से मेरा स्थानांतरण गुंडा जिला हुआ है और चूँकि रांची में रहने का शौक हर किसी को रहता है, तो जब मेरा भी पदस्थापन हुआ तो हम काफ़ी खुश थे। और अभी पूरा समय टेन्योर पूरा हुआ नहीं था और एरिया में अगर मेरा प्रमोशन होकर पोस्टिंग होता तो वैसा फील नहीं होता, लेकिन यहाँ टेन्योर पूरा नहीं हुआ और स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन एक बात का खुशी है कि हम जो प्रभार लेके जा रहे हैं मेरे बैचमेट ही हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी जो है पूरा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि अभी मैडम ने जो बात बोली, सीताराम जी ने जो बात रखी थी वो तभी संभव हो पाया। वो मेरा अकेले का तो किया हुआ है नहीं, पूरा टीम वर्क है जिसमें आप लोग भी बराबर के हकदार हैं। और रांची में काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है राजधानी होने के कारण से, लेकिन अगर टीम अच्छा होता है तो कहीं भी जो है प्रदर्शन अच्छा किया जा सकता है। और यहाँ रांची में तमाम तरह की चुनौतियों के साथ भी जो है जितना बड़ा जिला है उस हिसाब से हमको लगता है कि हम लोगों की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसमें कार्यालय से लेकर क्षेत्र के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का योगदान रहा है। और यहाँ पर काम के जैसे मैडम बताई कि कम समय का एक्सपीरियंस मैडम के साथ रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर DSO के साथ में विश्वार का भी जो है पद है, तो एक फ़ायदा ये मिलता है कि एक विभाग में हम लोग एक कार्यालय में काम कर रहे हैं लेकिन वो जिम्मेवारी बटा हुआ है।
और जिम्मेवारी बटा हुआ रहने से क्या होता है कि कई बार अगर हम अपने लेवल से, मेरे लेवल से कोई गलती अगर हो रही है तो मैडम उसको जो है अगर इनके नॉलेज में गया तो वो समझाती हैं कि नहीं यहाँ पर गलती हो रहा है। तो एक ही विभाग में एक सीनियर पदाधिकारी के रहने से ये संभव हो पाता है कि आप जो गलती कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होता है। उसमें मैडम का बहुत योगदान रहा है। वो एक मतलब कई बार होता है कि एक ही कार्यालय में अगर 2 पदाधिकारी हैं तो उसमें जो है मनमुटाव या फिर जो है मतभेद होता है। तो ऐसा मैडम के साथ जो है हम लोग का जितना भी समय बीता उस तरह का नहीं रहा, बहुत सौहार्दपूर्ण रहा और मैडम ने हमेशा गाइड किया है। उसके वजह से जो है जिला को चलाना जो है संभव हो पाया, नहीं तो अकेले एक पदाधिकारी के वश में जो है इस्वार एरिया पुलिस ग्रामीण एरिया चला पाना मुश्किल था। और पहले जब हम आए झेलना पड़ता था, बाद में फिर जो है इस्वार के पद पे मैडम आई उसके बाद वो कंटिन्यू कर गई। तो फ़ायदा ये मिला कि कभी कभी कहीं पर कोई गलती अगर हो रहा है तो वो गलती भी होता नहीं था, मैडम के नज़र में जाने से वो सुधर जाता था। और आप लोग पूरे टीम के लोगों को पूरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है आज केरवेल के मतलब केरवेल हम लोग कॉल नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मतलब मुहूर्त बन गया कि आप लोग आज के डेट में यहाँ उपस्थित हैं, कार्यालय के लोगों के साथ क्षेत्र के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि प्रभार देने के बाद विदाई के समय कम से कम आप लोग हैं जिसको एक बार जो है बाई बोलने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग करने के लिए। और राम गोपाल जी मेरे बैचमेट हैं, तो हम जानते हैं कि ये काफ़ी मेहनती हैं, काम करते हैं और हमको लगता है कि हमको जिस तरह से आप लोग कोऑपरेट किए हैं राम गोपाल जी को भी कीजिएगा। और किसी दूसरे को चार्ज देने से अच्छा अपने बैचमेट को प्रभार देना वो भी मतलब बहुत संतोषप्रद है। तो राम गोपाल जी को भी बहुत बहुत आगे के मतलब फ्यूचर के लिए जो है शुभकामना रहेगा मेरी तरफ से। बाकी आप सभी को हमारे डीएसओ साहब जो कि मेरे बैचमेट भी हैं, मोदी मैम, और हम काम कर चुके हैं, और जितने भी हमारे DMSFC के जो स्टाफ हैं, जिला आपूर्ति के स्टाफ हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग अभी गढ़वा में काम करते हैं, लेकिन ये राजधानी है, क्षेत्र बड़ा है, DMSFC का भी प्रभार है, लोगों को टाइमली राशन मुहैया कराना है, बहुत सारी समस्याएं लोग लेकर आते हैं, बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। तो जो हमारा एक टीम है, चाहे DMSFC के स्टाफ हो या जिला आपूर्ति के हो, सब एक परिवार की तरह है। और सब लोग का अगर पूरी तरह कोऑपरेशन, जैसा कि प्रदीप ने बताया कि सभी लोगों का कोऑपरेशन रहा है, तो काम करने में आसानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कोऑपरेशन और सहयोग आप लोग की तरफ से मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे समय में वैसा कोऑपरेशन मिलेगा, ताकि चीज़ों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से ये कर सकें। दूसरी चीज़ है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है आपूर्ति, ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, और उनको हम लोग, चाहे हमारे BSO हों, SDM हों, स्टाफ्स हों, उनको हम लोग टाइमली उनका जो राशन है, जो हक है, उनको दिलवाएं। दूसरी चीज़, जो भी आम पब्लिक यहाँ पर कुछ काम के लिए लेकर आती है, तो उनके साथ एक अच्छा बिहेव करें। जितने भी हमारे स्टाफ, उनका जो भी काम है, जो भी होने लगे, आप उसको तत्काल एकदम कर दें, ताकि लोगों का इस ऑफिस पे भरोसा हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सहयोग से मैं जो भी हमको दायित्व मिला है बहुत अच्छे से निर्वहन करूँगा। हमारे मित्र जो प्रदीप जी हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, ये जितना अच्छा से यहाँ काम किए हैं और भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ये काम करेंगे। और हम लोग का जो भी प्रॉब्लम्स होगा, हम लोग दूसरे से मिलकर सॉर्ट आउट भी, चूँकि इनको अनुभव है यहाँ का, तो हम उम्मीद करते हैं इनका भी कोऑपरेशन मिलेगा, सब लोग का कोऑपरेशन मिलेगा, और बहुत अच्छे से मैं कार्यों का अपना जो दायित्व है